नमस्कार, मैं नवीन जोशी आपका स्वागत करता हूं। समाचार प्लस देख रहे हैं आप। समाचार प्लस लगातार ऐसा प्रयास कर रहा है, लोगों से संवाद का प्रयास कर रहा है। समाचार प्लस का प्रयास है सतत संवाद। सतत संवाद के साथ साथ आज हम खड़े हैं कपड़ा नगरी में, ग्राउंड जीरो पर। कपड़ा नगरी में समाचार प्लस एक कोशिश कर रहा है किस तरह से आम जन का शासन के साथ में संवाद कायम हो, और इसी कोशिश में अभी हम खड़े रहे हैं माणिकलाल वर्मा के स्टेचू पर। माणिकलाल वर्मा वो शख्सियत जिसने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गुलामी की जंजीरों में हिंदुस्तान को जब जकड़ा हुआ था, तब एक बहुत बड़ा संघर्ष खड़ा किया था और किसान आंदोलन खड़ा किया था, जिसका नाम बिजोले के किसान आंदोलन के नाम से इतिहास में दर्ज है। ये वो माणिकलाल वर्मा है जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान न केवल जेल की सलाखों के पीछे संघर्ष किया, बल्कि एक उस समय एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जो कि आज दिन तक इतिहास में, इसका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इनकी एक सबसे बड़ी खासियत और ये थी, राजस्थान जब आजादी के बाद में पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय माणिकलाल वर्मा बने थे। अभी हमारे बीच में कुछ युवा और कुछ ऐसे तुर्क लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी तरह से भिलवाड़े की जो समस्या है इनसे रोज रूबरू होते हैं। अभी हमारे बीच में सबसे पहले मौजूद हम जानते हैं जो अविचल व्यास है, खुद छात्र संघ अध्यक्ष है। अविचल जी, ऐसा क्या मुद्दा है जो मुद्दे पर काम होने की सख्त आवश्यकता है भिलवाड़ा में? देखिए, हम भिलवाड़ा शहर के निवासी हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी भिलवाड़ा शहर है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है। यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले भी हम लोगों ने मांग रखी थी और समय समय पर ये मांग पत्रकार लोग, आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग पहुँचा रहे हैं, जनता के माध्यम से पहुँचा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा रखा है कि सबसे बड़ी जो समस्या है ट्रैफिक की, उसके लिए एक पुलिया जो हमारी मेन चित्तौड़ रोड से उस हाईवे को, जो हमारा ब्रिज है, ओवर ब्रिज, उसके साथ कनेक्ट करना है। ये समस्या से निदान मिल जाए तो, और उसके बाद पार्किंग की समस्या जो शहर के अंदर सबसे बड़ी समस्या है। आज शहर के अंदर ये हालात है कि टू व्हीलर भी चलाना बहुत मुश्किल होता है, फोर व्हीलर तो बहुत बड़ी बात है। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह की जो आधारभूत सुविधाएं, इससे पहले हम लोग निपट जाए तो उसके बाद हम दूसरी समस्याओं की ओर अवगत। आपका परिवार स्वाधीनता सेनानियों का परिवार है, आपको विरासत में पॉलिटिक्स मिली है। आपको नहीं लगता कि हमारे जो स्वाधीनता का इतिहास है वो आज दिन तक भिलवाड़ा में इतना बड़ा आंदोलन खड़े हुए हैं, किसान आंदोलन हुए, सब कुछ हुए, पर उसको लेकर कहीं कोई विसम्मति नहीं हो जाए नए बच्चों में, इसको लेकर कोई एक ऐसा म्यूजियम या कुछ ऐसा बनना चाहिए, ऐसी मांग नहीं हो सकती अभी? बिल्कुल, भिलवाड़ा पूरा जिला, यहाँ से भारत परिवार निकला है, माणिकलाल जी वर्मा निकले हैं, मेरे दादाजी स्वर्गीय रमेश चंद्र जी व्यास, इन सब ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना बहुत योगदान दिया है, स्वतंत्रता सेनानी रहे, नामी गिरामी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर भिलवाड़ा में भी इस तरह का कोई म्यूजियम बन जाए जिससे आने वाली जनरेशन, आने वाले बच्चों को ये पता रहे कि भिलवाड़ा के पूर्वजों ने भिलवाड़ा के लिए, देश के लिए क्या किया है। हमारे बीच में युवा नेता है कैलाश सोनी। कैलाश जी, आपने तो बहुत काम करने का प्रयास भी किया भिलवाड़ा में 1.5-2 साल से। ऐसी क्या कमियां हैं जो लगातार जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी उसकी अवहेलना हो रही है और अधिकारियों द्वारा भी हो रही है? ऐसा क्या काम है जो सबसे पहले होना चाहिए? सबसे बड़ा जो काम है वो चंबल का पानी। चंबल का पानी करोड़ों रुपए खर्च कर भिलवाड़ा में तो आ गया, लेकिन 70 कॉलोनियां जिसमें सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में परिवार निवास करते हैं, पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज है। मैं बड़ी मांग रखना चाहता हूं कि जो सरकार है वो सरकार तुरंत इन निजी कॉलोनियों को पानी मुहैया कराया जाए, क्योंकि पानी अति आवश्यक सेवाओं में आता है और हर आदमी का अधिकार है पानी उसको मिले। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है ओवर ब्रिज का मुद्दा, भिलवाड़ा शहर में जो ओवर ब्रिज है वो अति आवश्यक है। ट्रैफिक समस्या बढ़ रही है। लगभग 70 साल पहले जो ये ब्रिज बना था उसके लिए अब नया ओवर ब्रिज बनना अति आवश्यक है। और सबसे बड़ी मांग, एशिया की नंबर 1 मंडी है कपड़ा की। कपड़ा मंडी में जो है टेक्सटाइल पार्क हमारा हक है और हमको वो मिलना चाहिए। हजारों की संख्या में इससे मजदूर, कारीगर और न जाने कितने ही व्यापारियों को इसको रोजगार मिलेगा। टेक्सटाइल पार्क मूलभूत आवश्यकता है भिलवाड़ा जिले की और शहर की, ये हमको मिलना ही चाहिए। और पर्यटन की दृष्टि से जो पंख लगना चाहिए वो भी हम इससे काफी दूर है। अभी तक जो पर्यटन की दृष्टि से हमारा जो सर्वभौमिक विकास होना चाहिए वो भी भिलवाड़ा जिले में नहीं हुआ है। सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है, इसका पुरजोर मैं मांग करता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच में छात्र नेता भी रहे हैं और खुद एडवोकेट हैं, आजाद शर्मा मौजूद है। आजाद जी,
आप भी पिछले कोई 4-5 साल से लगातार सड़कों से लेकर बाहर तक संघर्ष किया आपने, हर वार्ड में घूमे शहर में। ऐसा क्या है जिसको सबसे पहली आज प्राथमिकता होनी चाहिए विकास के नाम पर, योजना के नाम पर? सबसे पहली प्राथमिकता अगर हम भीलवाड़ा शहर की बात करें तो भीलवाड़ा शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर सीवरेज का एक प्लांट जो है आया और उसमें 700 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब सेकंड फेज में सीवरेज वापस चालू होने वाला है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि पहले जो पैसा खर्च हुआ है, जो पाइपलाइन डली है और जो ठेकेदार का ठेका जिस शर्तों पर हुआ है उसकी पालना नहीं हो पाई है। आज भीलवाड़ा की जनता परेशान है सीवरेज से, क्योंकि कहीं ना कहीं पाइपलाइन टूट रही है और सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों में पहुंच रहा है और सीवरेज के ढक्कन ऊंचे नीचे हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी खराब हो रही है। सड़कों पर खड्डे पड़े, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जो पीडब्ल्यूडी है, पीएचडी है, जितने डिपार्टमेंट में है, जो सरकार के आंख नाक और कान है, उनमें आपस में सामंजस्य का अभाव है। उस सामंजस्य के अभाव के कारण रातों रात सड़क बनती है, करोड़ों रुपए जनता के पैसे लगते हैं और दूसरे दिन उस सड़क को वापस खोद दिया जाता है। इससे आम जनता बहुत परेशान है। ये करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इस भीलवाड़ा में फैला हुआ है। सेकेंड, हम थिंक करें अगर यूआईटी जहां पर पट्टे जारी होने चाहिए, यूआईटी आज इस राजस्थान की सबसे रिच यूआईटी भीलवाड़ा की है और उसके बाद भी यूआईटी में किसी प्रकार कोई काम नहीं हो रहा। जो ठेकेदार ठेके ले रहे हैं केवल पैसे खाने का काम कर रहे हैं, जिससे जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लोगों की जेब में जा रहा है, जो जहां लगना चाहिए वो नहीं लग पा रहा। आज अगर हम चंबल की बात करें तो चंबल में जब 1000 करोड़ रुपए चंबल प्रोजेक्ट पर खर्च हुआ, आज अगर हम भीलवाड़ा लोकसभा की बात करें तो पूरे भीलवाड़ा लोकसभा में चंबल का पानी जिस प्रेशर के साथ पहुंचना चाहिए उस प्रेशर के साथ नहीं पहुंच रहा है। और सेकंड थिंग, उसमें भी घोटाले हैं। जिस प्रकार अभी राजस्थान सरकार ने जो घोटाले ओपन किए हैं कि जिस प्रकार जो है हर घर तक पानी, हर नल पानी की योजना जो केंद्र सरकार की है, उसमें लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है और उस घोटाले की जांच होनी चाहिए। भीलवाड़ा में भी मैं मांग करता हूं पुरजोर शब्दों में कि जिस प्रकार चंबल का पानी पूरे जिले में पहुंचना चाहिए था, शहर में पहुंचना चाहिए था, आज भी व्यक्ति मतलब जो है टंकी में उतर करके पानी पीने को मजबूर है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी चंबल का पानी घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो ट्रैफिक जाम की समस्या है वो ओवरब्रिज शहर में बनना चाहिए। भीलवाड़ा लोकसभा में अगर हम बात करें तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। जिस प्रकार की माइनिंग आज हम बात करें, भीलवाड़ा की नाम आता है, आगुचा माइंस का नाम आता है, जिंदल का, लेकिन अगर हम बात करें टेक्सटाइल मंडी की भी तो हमारे भीलवाड़ा का युवा तो बेरोजगार घूम रहा है, लेकिन आसपास का झारखंड का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का युवा यहाँ आकर के नौकरी कर रहा है और हमारे भीलवाड़ा का युवा आज भी बेरोजगार घूम रहा है। ये स्थिति भीलवाड़ा में नहीं चलनी चाहिए। अगर चारा भीलवाड़ा का है, गाय भीलवाड़ा की है, दूधने वाला भीलवाड़ा का है, तो कम से कम रोजगार भी हमारे भीलवाड़ा के युवाओं को मिलना चाहिए। भीलवाड़ा लोकसभा में सबसे बड़ा चंबल के पानी का मुद्दा है, महंगी बिजली का मुद्दा है। किसानों को आज दिन तक कनेक्शन नहीं दिए गए। हजारों रुपए का उन्होंने जो है जब फार्म भरा तब अपना डीडी जमा कराया, लेकिन उसके बाद भी उनको जो है किसानों को लाइट नहीं मिल पा रही है। किसानों को जिस प्रकार पानी मिलना चाहिए वो पानी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। किसानों को जो एफएसएस और जीएसएस का मुद्दा इस पूरे राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब ये कहा था कि सब हम 1 से 10 तक बोलेंगे आपका कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन किसान जीएसएस और एफएसएस में ग्रामीण सहकारी समिति और फसली सहकारी समिति में उलझ करके रह गया। फसली सहकारी समिति से जिस किसान ने ऋण लिया वो भी किसान था, जीएसएस से जिसने ऋण लिया वो भी किसान था, लेकिन जिसने जीएसएस से ऋण लिया उसका ऋण माफ हो गया और जिसने एफएसएस से ऋण लिया उसका ऋण माफ नहीं हुआ। आज उसकी जमीन कुर्क की जा रही है, उसकी जमीनों की नीलामी हो रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी उन किसानों का भी कर्ज माफ होना चाहिए जिन्होंने एफएसएस से लोन लिया था, क्योंकि वो केंद्रीय बैंकों से जुड़े हुए थे और सहकारी समिति से जुड़े हुए किसान अपने जो है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हुए थे। जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हुए थे उनका कर्ज माफ हुआ, लेकिन जो नेशनलाइज्ड बैंक से जुड़े हुए थे जिन किसानों ने ऋण लिया उनका ऋण माफ नहीं हुआ। इसलिए किसानों का भी कर्ज माफ इस भीलवाड़ा की लोकसभा में होना चाहिए ताकि किसानों को राहत मिल सके, युवा को रोजगार मिल सके, महिला को सुरक्षा मिल सके। ये सारी हम मांग आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं। हमारे बीच में ये तो थी, देखो आजाद शर्मा ने बहुत बड़ी समस्या है वो गिनाई है और कहीं ना कहीं सीधी हर आदमी से जुड़ी हुई समस्या है। अभी हमारे बीच में कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद है। किस तरह से आपको लगता है राज बदल गया है, सब कुछ बात है, रिवाज कायम रहा, क्या लगता है आपको, क्या मेन चीज है जो अभी भी युवा जिससे दूर है? रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। भीलवाड़ा का युवा बेरोजगार है
सर ने जैसे कि बताया कि बाहर के युवा आके रहे यहाँ से रोजगार प्राप्त करें, लेकिन यहाँ का जो युवा है वो बेरोजगार है, तो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा है भीलवाड़ा जिले के अंदर जब भी बारिश आती है 2-2 फीट तक यहाँ पे पानी भर जाता है, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि आगामी पहले ही तैयारियां करें कि जो बारिश का पानी है उसकी निकासी की व्यवस्था हो, जिससे ये पानी चला जाए और ये सुगम व्यवस्था बन जाए। मतलब मोटा मोटा बड़ी समस्या है तो सब कुछ गिना रहे हैं, मगर आम आदमी से जुड़ा हुआ मामला ये था कि बरसाती पानी है उसके ड्रेनेज की व्यवस्था बराबर नहीं है। हमारे बीच में एक और एबीवीपी के छात्र नेता रहे रौनक जी, जिस तरह से अभी जो बातें मुद्दे उठ रहे हैं, जनता की सारी बातें करती, आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है ये जो विषय बताया इसी के बीच में एक युवाओं का बहुत बड़ा विषय है, वो भी हमसे छूट गया है। आज हम देखते हैं कि शिक्षा युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। सरकारें आती है, कॉलेजों की घोषणा कर जाती है, विद्यालय की घोषणा कर जाती है। आज हम पूरी ओर देखते हैं, जब पूरे भीलवाड़ा जिले को देखते हैं, भीलवाड़ा जिले के पूरे दृष्टिकोण देखते हैं, तो कुछ जगह हमारे पास बिल्डिंगें हैं लेकिन वहाँ पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। कुछ जगह घोषणाएं हो चुकी है तो विद्यार्थी दो मतलब जंजर हालत स्थिति के अंदर भी विद्यार्थी पढ़ रहा है, वहाँ शिक्षक की उपलब्धि नहीं है। तो मेरा सरकार से मांग है कि आप सर्वप्रथम जो हमारी स्थिति, जितने हमारे विद्यालय और महाविद्यालय है वहाँ सर्वप्रथम शिक्षा के लिए हमारे को शिक्षक प्रोवाइड कराएं, जिससे आगामी आने वाला युवा जो शिक्षित अशिक्षित नहीं रहे। क्योंकि हमने देखा है कि युवा आगे बढ़ता तो जा रहा है लेकिन उसको शिक्षा पूर्ण तरीके से नहीं मिल पा रही है। आज हमने देखा है कि शाहपुरा के अंदर जो हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज खोला गया लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है नहीं, तो विद्यार्थी सीखेगा कैसे? लेकिन वो एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो आने वाला भविष्य भी अंधकार में नहीं रहे, आने वाला भविष्य उज्जवल रहे, इसलिए विद्यार्थियों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए ताकि आने वाला युवा इस समाज के अंदर सशक्त बन सके और हर समस्या का समाधान आसानी से कर सके। धन्यवाद। जिस तरह से समस्याएं आ रही है तो अब हम जनता की समस्याओं को लेकर और जिस तरह से ग्राउंड जीरो से मौजूद है, रुकेंगे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे साथ रहिए, कहीं मत जाइए। समाचार प्लस पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखते रहिए। जनता से संवाद, शासन प्रशासन का यही प्रयास है समाचार प्लस का। हम ब्रेक के बाद फिर आपके बीच हाजिर हैं और हमारे बीच में भीलवाड़ा शहर के ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से अपनी समस्याओं के साथ साथ आम जन की समस्या को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। हमारे बीच में कच्ची बस्ती के लेकर काफी समय से संघर्षरत गोवर्धन सिंह जी कटार मौजूद है। गोवर्धन सिंह जी, शहर में बहुत बातें की जाती है, बहुत दावे किए जाते हैं विकास के, पर आपको क्या लगता है दावे जो है वो सही है या उसमें कहीं कमी है? वो सारे दावे गलत है। आज भीलवाड़ा शहर के अंदर 13 कच्ची बस्तियां हैं। यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के लोगों ने उसे डीनोटिफाइड कर दिया है, जबकि अभी तक भीलवाड़ा शहर की सारी कच्ची बस्तियों के अंदर 70% लोगों को पट्टे ही नहीं मिले हैं। जब तक उन गरीब लोगों को मूलभूत सुविधा और उनको जो उनके आसानी के पट्टे नहीं दोगे, मुझे नहीं लगता कि भीलवाड़ा स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है। मुझे तो लग रहा है जब तक गरीब लोगों को मूलभूत सुविधा, उनके लिए सारी व्यवस्था नहीं कर पाते हो, तब तक मुझे नहीं लगता कि भीलवाड़ा शहर स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है। वहाँ ध्यान देना पड़ेगा। बहुत हालतें खराब है, बारिश के समय में कीचड़ में निकलना पड़ता है। आप कह रहे हो कि हमने ये कर दिया। आज मैंने विधायक साहब से कोई भी कच्ची बस्ती के पट्टे के लिए बोल के आया कि आप विधानसभा में इस मैटर को उठाओ। अब देखते हैं विधानसभा में किस प्रकार उठाते हैं, गरीब लोगों को किस प्रकार राहत मिलती है। ये राहत के लिए मैं लंबे समय से कम 17 साल से मैं भीलवाड़ा कच्ची बस्ती विकास मंच के बैनर तले लड़ रहा हूँ। काफी सुविधाएं मिली है, काफी लोगों को पट्टे भी मिले, ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन एक स्मार्ट सिटी बोलते हैं, आप मॉडर्न बोलते हो कि ये होना चाहिए, ये वो होना चाहिए, इन अच्छी कॉलोनी को मिलना चाहिए। उन संपन्न लोगों को तो मिल रहा है, लेकिन जो रोज मजदूरी करके खाने के लिए पेट भरने के बाद में कुछ पैसा बचा कर एक झोंपड़ी बना कर रहेगा, क्या उसको आप पट्टा नहीं दे सकते हो? ये एक सोच बिंदु है। इस बिंदु की ओर भीलवाड़ा कच्ची बस्ती विकास मंच लड़ रहा है और लड़ेंगे। हम तो कह रहे हैं, सरकार प्रशासन से हर समय बताते रहते हैं, कहते रहते हैं भी कि आप उन गरीब लोगों को मुख्य धारा में जोड़ दो तो भीलवाड़ा शहर अपना आप ही एक स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर हो जाएगा। बाकी मुझे नहीं लगता है। ये तो गोवर्धन सिंह जी, आप देखिए, इनका दर्द ये है कि स्मार्ट सिटी के दावे तो बहुत किए जाते हैं मगर धरातल पे कैसा काम हो रहा है इन्होंने स्पष्ट किया है। और इन्होंने अभी जो वर्तमान में विधायक चुन के आए हैं, निर्दलीय विधायक चुन के आए हैं, दोनों पार्टियों को नकारने के बाद में एक निर्दलीय को यहाँ से विधायक बना के भेजा है। इनको काफी उम्मीदें हैं उससे, नए विधायक से, और उन्होंने लिख के भी दिया है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा धरातल पे वो कब पूरी हो गई, इनकी जो मांगे है। हमारे बीच में एडवोकेट गोपाल सोनी भी है। गोपाल जी, क्या लगता है आपको
छात्र राजनीति में भी आप सक्रिय रहे, अभी भी आप यहाँ पे सक्रिय हैं, आम जनता से बराबर आपका टच है। क्या ऐसी समस्या है जिसका निस्तारण सबसे पहले होना चाहिए, और अब तक जो दावे हैं निस्तारण के वो कितने सही हैं? देखिए नवीन जी भाई साहब, भीलवाड़ा के पिछले 30 वर्षों के इतिहास की अपन बात करें तो भीलवाड़ा अपने विकास को प्राप्त कर रहा है। यहाँ हर व्यक्ति के कार्यों को तो पूर्ति मिल रही है, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप देखिए, कच्ची बस्ती हो या जहाँ जगह मिली वहाँ व्यापारियों ने, बड़े व्यापारियों ने टेंट तंबू ताने, उन्होंने बस्तियाँ बना दी। प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं, वो अवैध रूप से कॉलोनियाँ बसाते जा रहे हैं। आज पिछली सरकारों ने प्रयास किया हर घर तक पानी मिले, हर नल को पानी मिले, हर घरों तक पानी आए, लेकिन भूमाफिया ऐसे व्यक्ति जो बड़ी बड़ी कॉलोनियां काटते हैं और लेकिन उन कॉलोनियों में सुविधाएं नहीं देते हैं। उन सुविधाओं का असर ये होता है कि जो आम जन अपना पैसा लगा के उन कॉलोनाइजर को पैसा देता है, अपने नाम पे प्लॉट कराता है, उन प्लॉटों में, उन मकानों में पानी नहीं आ पाता, उसका दोष भी सरकार को। जबकि ये कॉलोनाइजर उन कॉलोनाइजर को क्यों नहीं पकड़ते, प्रॉपर्टी वाले ये व्यापारियों को क्यों नहीं पकड़ते कि भाई तुमने हमारे कॉलोनी काटी है, 70 कॉलोनी, 80 कॉलोनी, 100 कॉलोनी है, तो ये इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते, तूने कॉलोनी काट के दी है, भाई पानी की व्यवस्था कर, लाइट की व्यवस्था कर, दूसरी व्यवस्था कर। दूसरी बात, भीलवाड़ा के जिले की बात करें तो आज भीलवाड़ा के विधायक, पूर्व विधायक थे एमएलए विठल शंकर जी अवस्थी, उनके सतत प्रयास रहे कि हर घर में, अधिकतर घरों में पानी पहुंचा। लेकिन जिले की बात करें तो कांग्रेस सरकार के जो एमएलए थे उन लोगों ने अपने प्रयास ही नहीं किए कि हर घर तक पानी पहुंचे। आप देखिए, रोडों को जोड़ने वाली योजना हो या कैसी योजना हो, आप नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं की बात करें तो अटल पेंशन योजना, असंगठित क्षेत्र में श्रमिक जो कार्य करते हैं उनके बच्चों के विवाह के संदर्भ में सरकार के द्वारा अनुदान, पोस्ट ऑफिस, जो केंद्र सूची के विषय हैं, केंद्र सूची के विषयों को कितनी मजबूती से आम जन के बीच में पहुंचाया जा रहा है, उन विषयों में लोगों को फायदे हो रहे हैं। हर जनधन खाता खोला, जनधन खाते खोलने के माध्यम से हर खाते में सारे राज्य सरकार द्वारा करुणा के माध्यम से या अन्य माध्यम से जो राशि थी एक हर खाते में पहुंची। कुछ लोगों ने उसका विरोध किया कि कोरोना में ये जनधन खातों से क्या होगा, तो जनधन खाते खोले, राशि दिलाई। आप देखिए नोटबंदी का कितना अच्छा प्रभाव आ रहा है। आज जहाँ तेरे आतंक, भीलवाड़ा क्षेत्र की बात कीजिए गोपाल जी, भीलवाड़ा में जिस तरह की बातें हो रही है, भीलवाड़ा में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, इसमें आम आदमी तो ठगा हुआ महसूस कर रहा है, काम तो हो नहीं पा रहा है। निश्चित रूप से आम आदमी कोई राजा बने इस पब्लिक का कोई ध्यान नहीं रखता वाली कहावत जो सुनने में आती थी, लेकिन नरेंद्र जी मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो कहावत चरितार्थ नहीं हो रही, वो कहावत अब बदल चुकी है। अब कोई भी राजा बने हमें बहुत बड़ा नुकसान या बहुत बड़ी हानि है। अब राजा ऐसा बनना है जो जनता का ध्यान रखेगा, जो जनता की बात करेगा, और उसी नेतृत्व में प्रदेश से, राष्ट्र से नरेंद्र जी मोदी के द्वारा ऐसे नेतृत्व को भीलवाड़ा में उतारा जाता है और ऐसे संगठन को बनाया जा रहा है जिसके माध्यम से गरीब व्यक्ति को सहायता मिलेगी, आम जन के काम होंगे, और जो सपने हम लोगों ने देखे हैं भारत को विकसित और एक समृद्धशाली राष्ट्र को बनाने में, वो नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कमल सरकार बनेगी और भीलवाड़ा से सांसद चुने जाएंगे और वो हमारे सपनों को पूरा करेंगे। भीलवाड़ा से कमल खिलेगा ये तो दावा किया जाए। भैया आप युवा हो, क्या लगता है आपको, ऐसी क्या समस्या है, क्या उम्मीद है आपको जो आपकी सबसे पहले पूरी होनी चाहिए एक युवा के नाते? जैसे कि कई साथियों ने, हमारे शहर में कई प्रकार की समस्याएं हैं, परंतु मैं एक युवा होने के साथ साथ एक छात्र हूँ, तो मैं युवा वर्ग और छात्र वर्ग की जो भलाई की बात है वो करना चाहूँगा और आपके समक्ष, आपके माध्यम से सरकार तक जो जनप्रतिनिधि है उन तक पहुँचाना चाहूँगा कि जैसे आज का जो युवा है वो नशीली प्रवृत्ति और उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पर जो रील्स की प्रवृत्ति चल रही है जिसमें हथियार दिखाना और ऐसे गैंगस्टर को अपना आदर्श मानना, तो कहीं ना कहीं ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही घातक है। और जैसे कि जो सामान्य परिवार के युवा होते हैं वो इन चक्कर में, शूटर गैंगस्टर लोगों के चक्कर में ज्यादा पड़ रहे हैं। तो हमें सरकार से हमारा ऐसा आग्रह है कि युवा वर्ग इन चीजों से दूर रहे। इसके लिए सोशल मीडिया पर कुछ क्राइटेरिया तय किए जाएं जिससे कि जो आने वाली पीढ़ी है वो नशीली चीजों की ओर आकर्षित नहीं हो और उन युवाओं को, उन गैंगस्टर वो युवाओं को आदर्श नहीं माने। दूसरी चीज, हमारे शहर के अंदर कई कोचिंग संस्थान है, कई प्राइवेट निजी महाविद्यालय, तो उनके अंदर के मनमानी फीस वसूली जा रही है। उस फाइन के नाम पर बीएड कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में विद्यार्थियों से जो गांव से आता है, यहाँ कमरा लेकर रहता है, उसके पास कमरे के फीस के किराया नहीं होता है, परंतु उसके बावजूद भी उससे दुगनी फीस, 3 गुनी फीस वसूली जा रही है सीट के नाम पर। तो ऐसा कुछ मापदंड तय होने चाहिए जो निजी महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों के अंदर जो उनको छात्रों को देने में सहायता मिले। धन्यवाद। भारत माता की जय। और भी कुछ युवा हमारे बीच में बहुत बढ़िया बात उठाई उसने कि जन समस्या तो है, साथ ही साथ हमारी युवा पीढ़ी जिस तरह से
नशे के अंधकार में वातावरण में धकेलती जा रही है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है और उसको बचाने की आवश्यकता है। भैया आप भी युवा हैं, क्या मानते हैं आप क्या होना चाहिए? जी, जैसे कि मैं एक छात्र प्रतिनिधि हूँ और छात्रों की बात करना चाहूंगा, तो जो आज इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर एक एमएलए गवर्नमेंट खुली, वो सबसे बड़ा है। तो उसको जब अपने जिले के 2 भाजन और एक शाहपुरा ऑफिस जिला बनाया गया, उसके बावजूद भी कई बार सरकारों को हमने पत्र भेजे, लेटर भेजे कि इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाया जाए, क्योंकि एकमात्र ये महाविद्यालय है जिसके अंदर नियमित 8,000 विद्यार्थी है और अनियमित विद्यार्थी जो है वो 22,000 से ज्यादा है। पूरे भिलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा महाविद्यालय है। तो मेरा सरकार से और इन सभी से ये निवेदन है कि इस महाविद्यालय को जल्द से जल्द विश्वविद्यालय बनाया जाए, ताकि जो आसपास के क्षेत्र के जो गांव के लड़के हैं उनको हर छोटी चीज के लिए, अपनी मार्कशीट के लिए, माइग्रेशन हो, कुछ भी हो, निकलवाने के लिए 200 किलोमीटर दूर अजमेर जाना पड़ता है। तो ये है कि अगर अपने स्थान में अपने विधानसभा के अंदर विश्वविद्यालय होगा तो बाहर के युवाओं का रोजगार का भी, आने जाने का पैसा कम खर्च होगा और उनके जो मूल अधिकार रूप से पैसा होता है वो कम खर्च होगा। तो अपने स्थान में भिलवाड़ा से विश्वविद्यालय लेने के बाद उनको आसानी होगी। एक युवा छात्र है जिसने कहा कि भिलवाड़ा का जो कॉलेज है इसको महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में तब्दील करना चाहिए, जिससे हमारा यहाँ का जो युवा उसको 200 किलोमीटर की यात्रा छोटे छोटे कामों के लिए नहीं करनी पड़े। हमारे बीच में कुछ बुजुर्ग भी हैं जो इन्होंने अपने इतने साल की उम्र में कुछ बड़ा उतार चढ़ाव देखे हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं भिलवाड़ा के विकास को अब तक को, और आपको क्या लगता है सबसे जरूरी होना चाहिए? सबसे जरूरी की अगर मैं बात कहूँ, समस्याएं तो आपने बहुत लोगों ने गिनाई है, समस्याएं काफ़ी है, पर सवाल है समस्याओं का समाधान। और समाधान जब होगा जब आप सही नेतृत्व चुनेंगे, सही व्यक्ति का चुनाव करें। आम पब्लिक से मैं चाहूँगा कि जैसे जो समस्या समाधान कौन करेगा, जो व्यक्ति सक्षम और जिसमें अपने करने की आत्मिक क्षमता हो, ऐसे व्यक्ति को चुने जो इन सारी समस्याओं को जो अब तक सब लोगों ने बताई है उनका समाधान करेगा कौन? वही व्यक्ति करेगा जिसमें काबिलियत है, उसमें आत्मविश्वास है, जिसमें करने की लगन है। वो लोगों को मैं आम जनता से यही कहूँगा कि आप व्यक्ति सही चुनेंगे। अगर सही व्यक्ति चुनेंगे तो जो जितनी भी समस्याएं बता रही, समस्याओं का समाधान कब होगा? जो करने वाला होगा। तो मैं एक ही अपील है कि आम पब्लिक से कि सही व्यक्तियों को चुनाव करें तो ये सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। सही व्यक्ति का चुनाव हो तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मोटा मोटा लब्बो-लबाब ये आया, इतने लोगों से बातचीत की, तो सही आदमी का चयन होना चाहिए। हमारे बीच में एक युवा उद्यमी है, कपड़े को लेकर आप काफी समय से काम कर रहे हैं, क्या लगता है ऐसा कपड़े को लेकर इतनी बड़ी साइकिल है, एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था की साइकिल है भिलवाड़ा की, जिसमें एडी से चोटी तक हर आदमी का कहीं ना कहीं योगदान है, क्या ऐसा होना चाहिए जिससे कपड़ा की हमारी जो मंडी है वो अभी पटरी बेपटरी हो रही है वापिस पटरी पे आ जाए? देखिए, भीलवाड़ा को एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। कपड़े का उत्पादन यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ के उद्यमी खुद अपना संघर्ष करके बहुत अच्छे से उद्यापन को, अपने उद्योगों को चला रहे हैं। लेकिन आज कई समस्याएं ऐसी हैं जिनसे उन्हें रोजमर्रा में रूबरू होना पड़ता है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या श्रमिकों की है। यहाँ वीविंग का काम है, स्पिनिंग का काम है, प्रोसेसिंग का काम है, लेकिन यहाँ पर स्किल्ड लेबर की आज भी बहुत कमी है। कई लेबर बाहर से आती है, यहाँ रह जाती है, काम कर लेती है, लेकिन एक स्किल्ड लेबर अगर यहाँ पर अवेलेबल हो जाए, उसके लिए सरकार कुछ व्यवस्था करे, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ का प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा। इसके सिवा जो उद्यमी लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, उन्हें भी कई तरह की समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। आज यहाँ नए उद्योग लगाने के लिए ज़मीनें का बहुत संकट है, जो ज़मीनें में बहुत महंगी हो गई है। तो एक टेक्सटाइल पार्क का निर्माण यहाँ अति आवश्यक हो रखा है। इसके सिवा जो गवर्नमेंट अनुदान सब्सिडी वगैरह यहाँ मिलती है, उसके लिए भी मैं सरकारों से अनुरोध करना चाहूँगा, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार हो, इस तरह की सुविधाएं जो अन्य प्रदेशों में दी जा रही है, राजस्थान को भी मुख्य रूप से भीलवाड़ा की टेक्सटाइल मंडी को भी दी जाए। तो ये थे हमारे बीच में भीलवाड़ा शहर के ऐसे जागरूक लोग जो किसी न किसी तरह से अपनी बात को जनप्रतिनिधियों तक, शासन तक, प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। भीलवाड़ा में जो लब्बो-लुबाब आज जो हमारी चर्चा का समाचार प्लस का एक प्रयास का निकला, वो ये निकला कि किसी भी तरह से जनप्रतिनिधि चुना जाए, जनप्रतिनिधि सही चुना जाए, और जब सही चुनाव होगा तो धरातल पर विकास होगा। न केवल धरातल पर विकास होगा बल्कि भीलवाड़ा का जो विकास है ये एक अपनी रफ्तार पकड़ेगा और वापस एक चमोत्कर्ष पर भीलवाड़ा पहुंचेगा। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन पवन के साथ, समाचार प्लस भीलवाड़ा।